तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो दौर रहा, शुरुआती दौर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सर, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया एंड मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जी हाँ, मेरा जो लाइफ का सफ़र है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। शुरुआत एक्चुअली सारेगामापा से की थी मैंने, मुझे याद है। जब मैं सारेगामापा में था टॉप 13 में रह चुका हूँ साजिद सरवाई सर के ग्रुप में। एंड स्टार्टिंग से मुझे उनका बहुत सपोर्ट रहा है एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। एक छोटे भाई की तरह हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो सारेगामापा किया। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, मेरे दादा, मेरे छोटे दादा हाजी असलम साबरी, उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे बड़े दादा रफ़ीक अहमद, उन्होंने मुझे सिंगिंग सिखाई। बचपन में मुझे बाजा लेके मैं बहुत पिटा हूँ उनसे। मुझे हारमोनियम के सामने बिठा के 4-4, 5-5 घंटे बिठा के रियाज़ करवाया उन्होंने। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ से शुरुआत होने के बाद फिर लगा कि जब मैं कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो एक सारेगामापा आप सब जानते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर टैलेंट को सपोर्ट करता है। तो हर सिंगर की तरह मैंने भी ट्राई किया। वहाँ पे जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया, साजिद सरवाई सर का बहुत सपोर्ट रहा। उनका सपोर्ट मिलने के बाद मैं सेलेक्ट हुआ, उनके ग्रुप में गया। काफ़ी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, 2 मेडल भी मिले। एंड अगर देखा जाए तो एक्चुअल में मेरी लाइफ वहीं से चेंज हुई। एक स्टार्टिंग पीरियड जो एक्चुअली इंसान की लाइफ में फर्स्ट स्टेप बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक वो पहली सीढ़ी सही से नहीं रख पाता, तब तक आई थिंक उसकी जो एक लेवल वाइज जो बढ़ता है वो सही नहीं हो पाती है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई एंड वहाँ से मुझे साजिद सरवाई सर का सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे गाइड किया छोटे भाई की तरह। हमेशा मुझे समझाते थे कि नहीं बेटा देख, ऐसा कर, देख ऐसा कर, ऐसा कर। और वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई। फिर जब मैं वहाँ से निकला, मैं बहुत अपसेट हो गया था, बिकॉज ऑलमोस्ट कि मतलब लाइफ में सडनली इतना चेंज आता है कि लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। वैसे ही मैं भी बहुत अपसेट हो गया था, बट साजिद सरवाई सर ने मुझे तब भी सहारा दिया। कहा कि टेंशन क्यों लेता है, हम लोग हैं, ये है वो है ना, कहा थे ठीक है भाई। फिर बाद में मुझे मेरी फर्स्ट मूवी आई जिसमें मैंने गाया था मुंबई मेरा सचिन जोशी जी के लिए। उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे अमजद नदीम जी। उन्होंने मुझे पहला चांस दिया मूवी में। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत चांस दिया, बहुत सपोर्ट किया है। फरहान जी, एक सिंगर के लिए उसकी जो गाना होती है पूरी ज़िंदगी होती है, और आप हमारे साथ हैं, तो अगर एक गाने से शुरुआत हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम आपसे जो एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपसे सुनना चाहेंगे जो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेकर आया हो। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो सुखी जी का लगन लगी है, जो मैंने सारेगामापा में गाया था। मैं चाहूँगा मैं उससे शुरू करूँ। या ऑफ कोर्स। तो हाई पिच का है। जोगिया जोगिया जोगिया, लगन 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 लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी है। लगन 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 लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी। तो ये मेरी थी जिससे मेरी लाइफ टर्न हुई, जो मैंने सारेगामा प्लेटफॉर्म में मैंने परफॉर्म किया था, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जिसमें लास्ट में साजिद सरवाई सर, शंकर सर, राम सर एकदम स्टेज पे आ गए थे मेरे साथ एंड उन सब ने मेरे साथ में परफॉर्म किया था। फरहान जी, बहुत सारे सिंगर हैं जो गाना तो गाते हैं जी, लेकिन गाना को काफ़ी आगे तक नहीं बढ़ा पाते हैं। जी जी। उनकी लाइफ में कभी ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी वहीं पे स्टॉप हो जाती है या फिर उनका साथ नहीं मिल पाता है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? ऑब्वियसली देखिए, अगर देखा जाए इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा सबके साथ होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप सोचते हो कि हाँ टाइम बदल जाएगा, बट सडनली कुछ ऐसा टर्न होता है कि लाइफ वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है।
इट्स हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वही मैं बोल रहा था कि साजिद साहब आई सर ने यही सिखाया कि बेटा कभी भी हार मत मानो। लाइफ में ये सब सबके साथ होता है। आई मीन नेगेटिविटी पॉजिटिविटी तो हर इंसान के साथ में लगी हुई है। एंड हर कोई, आप भी जानते हैं कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत है, एंड उसको ही फेस करते हुए मैं बस एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ। एंड मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई होप कि वो आए, एंड जब आए आप लोग देखो एंड पसंद करो, वही रहेगा। फरहान जी, बहुत सारे स्टेज शो होते हैं, जी टीवी पे होते हैं, कलर्स पे होते हैं, स्टार प्लस पे होते हैं, सारेगामापा हो गया, जेडी हो गया, बहुत सारे। लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है सारेगामापा से आगे बढ़ी है बेशक। तो सबसे अच्छा आप जज अपने सारेगामापा में किसको मानते हैं आपके अकॉर्डिंग? सर मेरे अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए वन एंड ओनली साजिद सर, वाजिद सर, जिन्होंने हमेशा, मैं उन्हीं का नाम बोल रहा हूँ जब से, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एंड मैं ये जानता हूँ कि मेरी लाइफ जो चेंज हुई है ऑल बिकॉज ऑफ साजिद सर, वाजिद सर। आपके लाइफ में आप किससे इंस्पायर होकर सिंगर बने? मैं इंस्पायर तो अपने बड़ों को देख के ही हुआ हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटा था तो बहुत गुणी कलाकार लोग जिनको मैं अभी भी अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ, जैसे लाइक हरिहरन जी हो गए, नुसरत साहब हो गए, अभी राहत अली जी हो गए, एंड मिनी मुराद है, मेरे दादा हाजी असलम साबरी हो गए। तो बहुत लोग हैं जिनको मैं अपने इंस्पिरेशन मानता हूँ। बचपन से उन्हें देख के थोड़ा बहुत उन्हें कॉपी करके एंड थोड़ा कुछ अपना मिक्स करके वही कोशिश, बेहतर करने की कोशिश की, कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि ऊपर वाला मेरी हेल्प करे एंड मैं उस कोशिश को एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। बहुत सारे सिंगर होते हैं जो कभी कव्वाली में ही लगे रह जाते हैं, कभी पॉप सिंगर में लगे रह जाते हैं, लेकिन फरहान जी का क्या विशेषता है? सर कव्वाली देखा जाए तो एक अलग फील्ड है। ऑफकोर्स कव्वाली एंड प्लेबैक सिंगिंग both बोथ आर वेरी डिफरेंट। वो एक अलग जॉनर है, वो एक अलग जॉनर है। बट ऐसा भी नहीं कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंटेस है। आप देखे जाए कि वो भी गाता है, देखेंगे तो वो भी गाते हैं, एंड देखा जाए तो प्लेबैक सिंगर भी गाता है। बट जो फ़र्क आता है वो वॉइस क्वालिटी में आ जाता है। देखा जाए तो राहत फ़तेह अली भी आप सब जानते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर, प्लेबैक सिंगर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ देखा जाए तो बहुत चीज़ें हैं जो अलग कर देती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो अपने डायरेक्शन में सही है, हम लोग अपने डायरेक्शन में सही है। ये बात नहीं है कि कव्वाल प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर सकता या प्लेबैक सिंगर कव्वाली नहीं कर सकता। सच्चे दिल से अगर चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। जिंदगी में आप अपने सिंगिंग डिपार्टमेंट में किसको गुरु मानते हैं? सर गुरु तो मेरे सब हैं। मेरे डैडी बोलते हैं जावेद साबरी। आपने बहुत सारे शो किए हैं, सबसे फेवरेट शो, ऐसे तो हर सिंगर के लिए हर सिंगिंग उनके लिए फेवरेट होता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कौन सा सिंगिंग या फिर कौन सा स्टेज शो आपके लिए लाइफ का सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था और अपने उससे आपने बहुत कुछ सीखा? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड मैं यही बोलूँगा कि मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट जो रहा है रियलिटी शो, वो सारेगामापा रहा है, बिकॉज उसने ही मेरी लाइफ चेंज की है। वही है जिसके बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि उस शो ने मेरी लाइफ चेंज की है। बिकॉज इतने बड़े दिग्गजों के सामने गाना इज़ नॉट अ इजी गेम। उनके सामने गाना, उनके सामने बैठ के परफॉर्म करने में हालत ख़राब हो जाती है। बिकॉज मैं जानता हूँ कि जब मैं स्टेज पे खड़ा था तो मेरी क्या हालत थी, बिकॉज सामने साजिद साहब, वाजिद साहब बैठे हैं, एंड बहुत ही आई मीन इतने दिग्गज कलाकार जिनका नाम ये शंकर सर हैं, उनके सामने गाते हुए हालत ख़राब हो जाती है। मैंने एक्चुअली कहा भी था कि मतलब मेरी गाते हुए हालत ख़राब हो रही है, बिकॉज सामने शंकर सर बैठे हैं। तो सर ने मुझे यही कहा था कि बेटा जब स्टेज पे आओ ना, तो वो 4 सेकंड तुम्हारे हैं, उस 4 सेकंड में कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे। एंड मैंने वही कोशिश की है, एंड आई थिंक वही आगे कोशिश करूँगा कि आगे आप सब लोग का प्यार मिले। एंड जो उस टाइम मेरे साथ हुआ था वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसमें शंकर सर, साजिद सर, वाजिद सर, राम सर स्टेज पे आ गए थे, एंड साजिद सर ने मुझे मेडल पहना के गले लगा लिया था, एंड बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की, बहुत प्यार दिया मुझे सारेगामापा की पूरी टीम ने।
तो मैं यही बोलूँगा कि सारेगामापा इज़ द बेस्ट। पहले ऐसा हुआ करता था, सिंगिंग में कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता था, सोनू निगम जब किया करते थे या फिर आज भी है उदित नारायण जब थे। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे शो बन गए हैं जिसमें सिंगर को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सिंगर बहुत ही ज़बरदस्त होते हुए भी उनकी जो काबिलियत है वो आगे नहीं बढ़ पाती है बिकॉज ऑफ ऑडियंस? एक्चुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी बहुत बड़े बड़े सिंगर इस दुनिया में हैं, एंड ऐसा होता है, मैं ये बोलूँगा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लक। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 75% लक के ऊपर डिपेंड करता है, एंड बाकी जो है वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि लक होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप देखते हैं कि किसी का एक गाना हिट हो जाता है वो सुपरस्टार हो जाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लक। एंड किसी का कब से बेचारे मतलब कितने लोग हैं स्ट्रगलर हैं जो कितने सालों से लगे हुए हैं बट उनका कुछ नहीं हो पाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लक। एंड हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो जो मेरे बड़ों ने समझाई है कि बेटा मेहनत करो तो सही डायरेक्शन में करो। यही है, अगर आप सही डायरेक्शन में करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू आर डिजर्व। कभी कभी ऐसा हमने देखा है शो में जो सिंगिंग कंपटीशन होता है, सिंगर जो होते हैं एक गाने को लेकर काफ़ी देर तक सुनते हैं, फिर उसे गाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं या तो उनको फिर गला खराब हो जाती है या फिर अदर चीज़ होता है या फिर उनको पता नहीं हो क्या चीज़ होता है। लेकिन आपने इनको बहुत नज़दीकी से देखा है और अनुभव किया है, क्या ये सब चीज़ होते हैं जो ऑडियंस को दिखाया जाता है? ये सब होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक ही चीज़ हम बार बार रिपीट करके रिहर्सल करते हैं वो बार बार चढ़ाने के लिए, क्या होता है कभी कभार वो इतनी बुरी तरह चढ़ जाती है कि आप उसे इतना फोर्सफुली ले लेते हो अंदर कि वो गला डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एंड वो आई थिंक जो मेरे साथ हुआ है कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो एंड ऑडियंस इतने लोग देखते हैं आपको एंड इतने दिग्गज जो सामने बैठे हैं वो सुनते हैं आपको, तो टेंशन ऑटोमेटिकली दिमाग में चढ़ जाता है। एंड आई थिंक शायद उसका असर गले पे ज़रूर पड़ता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस ही ऐसा चीज़ है जो इंसान का लेवल बढ़ा देता है। एंड अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए तो वो गले पे ऑब्वियसली असर वो दिखाई देगा, वो छुप नहीं पाएगा। फरहान जी, अपने सारेगामा में बहुत सारे गाने गाए हैं, टॉप रह चुके हैं, तो कौन सा ऐसा गाना है जो बैक स्टेज पे जाने के बाद आपसे मिले जब साजिद वाजिद बोले कि बेटा तुमने बहुत ही अच्छा गाना गाया है? कौन से ऐसे 3 गाने हैं? आप बहुत सारे गाने होंगे लेकिन 3 गाने ऐसे बताइए जिसमें आपकी काफ़ी तारीफ हुई है, शंकर महादेवन भी आपकी तारीफ़ की हो, साजिद वाजिद भी तारीफ़ की हो, और सारे आपके जो फ्रेंड उस समय सिंगर रह चुके हैं वो आपकी तारीफ़ की हो? सर मेरे 3 गाने ऐसे हैं। एक तो पहले मैंने ठुमरी गाई थी, एक मेरे उस्ताद हैं मोहसिन निज़ामी, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मेरे दादा ने कहा कि उनसे सीखना, तो उन्होंने मुझे सिखाई थी एक ठुमरी, जो मैंने सारेगामा रियलिटी शो में गाई थी, जिसके मुझे अच्छे कमेंट्स मिले। वो थी एक मिनट, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली, क्या हुआ ना बहुत टाइम हो गया ना। तो फरहान जी, आपने बहुत सारे गाने सारेगामा में गाए, लेकिन कोई ऐसा 3 गाना बताइए जिस पे आपकी काफ़ी कमेंट्स आए हों, साजिद वाजिद ने आपकी तारीफ़ की हो, शंकर महादेवन ने खुल के तारीफ़ की, और जो आपके फ्रेंड कंपटीशन में थे जी वो भी आपकी तारीफ़ की हो कि आपने आज कमाल कर दिया। तो 3 गाने आपसे नाम सुनना चाहेंगे और तीनों गाने के 2-2 बोल और 2-2 लाइन आपसे सुनना। डेफिनेटली मैं वो गाने ज़रूर गाना चाहूँगा। पहली जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने सुनाया था सर को, तो एक ठुमरी थी, मेरे जो उस्ताद हैं मोहसिन निज़ामी उनकी, वो कुछ ऐसे थी, क्या हो गया यार, भूल रहा हूँ, सॉरी। वो ठुमरी में आपको सुनाऊंगा। हाँ नहीं, एक मिनट।
हाँ पालिया जनकार रे मोरे जनन जनन जे जनकार जनन जनन जे जनकार पालिया जनकार मोरी पिया समझावे समझत नागी पिया समझावे समझत नागी सास ननद मोह देगी गाली पालिया जनकार रे मोरे जनन जनन जय जनकार जनन जनन जय जनकार। ये एक पहला गाना था, ये ठुमरी थी जो मैंने गाई थी, तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिले थे। सेकंड मैंने गाया था राज साहब का नैना ठग लेंगे, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंपोजिशन। तो दो बोल जैसे हैं, नैना 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 नैनों की मति मानियो रे नैनों की मत सुनियो रे नैनों की मति मानियो रे नैनों की मत सुनियो नैनों की मत सुनियो रे नैना ठग लेंगे हो नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। तीसरा वही जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जिसमें साजिद साहब, ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है ये भी, एंड ये इतना एनर्जेटिक रहा मेरे लिए कि इसने ये उनका प्यार था कि वो स्टेज पे आ गए एंड मुझे मेडल पहनाया, एंड साजिद सर ने मुझे गले से लगा लिया, साजिद सर मेरे साथ आके खुद गाने लगे, एंड शंकर सर ने मुझे गले से लगा लिया। ये वन एंड ओनली लगन लगी था। जोगिया 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 लगन 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 लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी है लगन 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 लग गई है तुमसे मेरी लगन लगी। जी बहुत सारे सिंगर ऐसे होते हैं, गाने तो उन्हें गाने आते हैं, काफी अच्छा गाते हैं, गाना भी काफी अच्छा होता है, लेकिन एक जोश नहीं होता है, जुनून नहीं होता है, जिसकी वजह से वो उनकी जो दबाव है वो कम हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या आपका ऐसा मानना है? डेफिनेटली ये होता है, एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन वो जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो मेरे बड़े सबने मुझे समझाया कि बेटा वो 4-5 सेकंड आपके ही हैं, एंड उसमें कुछ ऐसा कर जाओ कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपको गले लगाने के लिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल पे होगा तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड मैं तो यही बोलता हूँ कि सबको अपना कॉन्फिडेंस जो मैं तो यही बोलूँगा कि सबका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो 101% होना चाहिए जब वो परफॉर्म करे, तभी वो सिंगर वो चीज़ अचीव कर सकता है। एक समय ऐसा था फरहान जी, जब सारेगामा चल रहा था, जिसमें अनिक और राजा, आपने नाम सुना होगा? जी जी हाँ। ऑडियंस का काफी पसंदीदा राजा था, जबकि अनिक मिश्र सिंह की तरफ से थे, अगर आपको पता होगा। हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस का जो दिल है वो राजा भाई की तरफ था। राजा भाई अभी भी, राजा भाई जब भी डांस सॉन्ग शो करते हैं
कहीं भी परफॉर्मेंस करते हैं तो राजा का ही नाम आता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं अन्नी को मिल गया। क्या आपका मानना है कि जो सिंगर होते हैं कहीं ना कहीं उनके जज भी एक प्रमोशन करता है? जजमेंट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आई मीन वो मैटर करता है, बिकॉज राजा भाई इज़ नो डाउट वन ऑफ अ बिग सिंगर एंड मेरे पर्सनल फेवरेट हैं वो भी, एंड मेरे भाई हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, उन्होंने बाकायदा मुझे सुना भी है एंड उन्होंने उनकी बहुत दुआएं भी हैं मेरे साथ, उन्होंने बहुत तारीफ भी की है मेरी। एंड मैं यही बोलूँगा कि कभी कभी जजमेंट ऑडियंस की तरफ हो जाता है, बट हमेशा आई मीन वो बंदा जो जीतता है, जो विनर होता है, वो बोलते ना कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, एंड जिसे मिलता है उसे उसकी वैल्यू नहीं होती। तो मेरे हिसाब से तो यही देखा जाए, वो जीत गया ठीक है, बट आज भी अगर देखा जाए तो नाम तो राजा भाई का ही है। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि अन्नी जैसे ही जीते, हाँ, उनका एक मूवी भी आया था, मूवी में भी आए थे, अच्छा आपको पता हो तो, जिसमें उन्होंने खुद सिंगिंग किया था, हिमेश रेशमिया उसका प्रोडक्शन किया, जो प्रोड्यूसर रहे। लेकिन नाम जो भी है राजा का आता है, तो क्या फरहान जी को हम उसी लेवल में आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करेंगे? और फरहान जी का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप इतने दिग्गज लोग से मुझे कंपेयर कर रहे हैं। इट्स रियली बिग ऑनर फॉर मी। मैं भी कुछ बोलूँगा नहीं, बट मैं अपनी तरफ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं हार नहीं मानूंगा, बिकॉज मेरे बड़ों ने, मेरे मॉम डैड ने, जिनका मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है, मेरे दादा दादी ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, सब ने मुझे यही सिखाया कि बेटा कभी हार नहीं मानना। एंड मैं उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, तो डेफिनेटली जो मैं अचीव करना चाहता हूँ एक ना एक दिन तो वो हासिल करके रहूँगा। एंड ये मुझे पता नहीं कि मैं वो डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, बिकॉज ये आप लोग बताएंगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, बट हाँ, उसे अचीव करने में मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, एंड जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल प्रूव इट। फरहान जी आपने मूवी में भी काम किया है जी, उस मूवी का गाना हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। डेफिनेटली। मैं जब सारेगामापा से निकला, मेरी मूवी आई मुंबई मिरर, अमजद भाई, नदीम भाई का म्यूज़िक था, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। उसके बाद ज़िला गाज़ियाबाद आई, जिसमें उन्होंने मुझे अगेन वापस चांस दिया। फिर एंग्री यंग मैन, फिर यमला पगला दीवाना 2, फिर आई अभी मेरी रिसेंटली प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अभी एक रूम द मिस्ट्री करके, एक आपने बैनर देखे होंगे रूम द मिस्ट्री के। अभी मेरे रिसेंटली प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, उसमें से एक मूवी आई थिंक इस साल है जिसका नाम है रंगे इश्क, एंड 2-3 और प्रोजेक्ट हैं जो मैं इंशाल्लाह मैं अभी तो उसका ओपन अप तो नहीं करूँगा, बट ये है कि मैं इंशाल्लाह जब आएगा तो उस गाने का वर्णन करना चाहेंगे जो आप मूवी में काम किए, जिस मूवी में काम किया, जी यार डेफिनेटली। मेरी आई थी यमला पगला दीवाना 2, उसमें टाइटल सॉन्ग मैंने और शंकर सर ने गाया था। टाइटल सॉन्ग था साड़ी दारू दा तू पानी बने जा, साड़ी पिंडी दी तू रानी बने जा, साढ़े दिल दी कहानी बने जा, बने जा बने जा बने जावे हो, साढ़े दारू दा तू पानी बने जा, साढ़े पिंडी दी तू रानी बने जा, साढ़े दिल दी कहानी बने जा, बने जा बने जा बने जावे हो, साढ़े है अपने तरीके, यूके में पिंड दे सलीके, दाप अपनी छोड़े जमा के ये लूटे ये लूटे ये लूटे सारा जमाना, जट यमला जट यमला जट यमला पगला दीवाना। फरहान जी आप अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं बॉलीवुड में? सर मैं तो किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ अपने आप को, बट ये है लोगों का प्यार है कि वो सब किसी ना किसी से कंपेयर कर ही देती है, और मैं खुश हूँ कि लोग मुझे अच्छे लोग से ही कंपेयर करते हैं। बट हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ये है कि लोगों का प्यार है, वो किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं। बॉलीवुड में आप बेस्ट सिंगर किसको मानते हैं? सर मैं बेस्ट सिंगर अगर देखा जाए तो वन एंड ओनली सोनू सर को मानता हूँ, सोनू निगम को, एंड वन मोर राहत साहब। फीमेल इज़ नॉट आउट, सुनीति मैम है, श्रेया मैम है, बहुत सारे हैं, एंड इस बार काफ़ी लोग नए आए हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अच्छा करूँ।
चलिए फरहान जी, हम स्टार्टिंग में आपसे गाने से ही स्टार्ट करवाए थे और लास्ट भी आपके गाने से ही करवाएंगे। आपके मन में जो भी गाना है आप गुनगुना दीजिए, जो भी आप गाना गा चुके हो वो छोड़कर बाकी और भी गाना लास्ट में आपसे। मेरी एक मूवी आई थी रूम द मिस्ट्री, उसमें एक गाना था जो मैं अपने आप को सैड सॉन्ग था एक्चुअली, हॉरर मूवी थी, तो मैं चंद गीत उसी गाना चाहूँगा। ये एक्चुअली एक इल्तिजाई है, एक रिक्वेस्ट है ऊपर वाले से कि मुझ पे भी करम कर दे। या एक्चुअली इट्स उसके करम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना, पत्ता भी नहीं हिलता, एज यू नो दैट। सो वी ऑल आर वर्किंग फॉर दैट ओनली। सो हम लोग सब उसी के लिए, तो उसी के कुछ 2-3 लाइन। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मेरे मौला, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मेरे मौला, हुई कौन सी ऐसी खता बता, दिया गम का खजाना ये कैसा हर जाना, बख्श गुनाहों को कर दिल से जुदा, कर दे करम मेरे मौला, तेरे सिवा कौन मेरा, कर दे करम मेरे मौला, तेरे सिवा कौन मेरा, कर दे करम मेरे मौला, तेरे सिवा को मेरा। लास्टली फरहान जी के जो चाहने वाले उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बस मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह आप प्यार मुझे कर रहे हैं उस तरह प्यार करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, एंड प्लीज़ आपकी दुआएं बहुत ज़रूरी है मेरे लिए दुआएं करते रहिए।